आइए दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी का पहला चैप्टर कोशिका का, ठीक है ना। और जितना भी एग्जाम होगा सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ये जो वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग से होने वाले हैं। आइए यहाँ पे आप लोग जो है लास्ट तक जुड़े रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजी, जीव विज्ञान। बायो मतलब क्या होता है? बायो मतलब जीव। क्या होता है आप लोगों को बोलना है साथ साथ। लॉजी मतलब अध्ययन। अध्ययन, जीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। ठीक है। अभी हम बात करें जीव विज्ञान का जनक। जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। ठीक है, कौन है? अरस्तु। अरस्तु ने एक पुस्तक लिखा था। अरस्तु ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था, और इसके बात करें पुस्तक का, हाँ सही है, हिस्टोरिया। हिस्टोरिया एनिमिलियम। एनिमिलियम। ठीक है। तो क्या हो गया? सबसे पहले हम बोले बायो मतलब होता है जीव, लॉजी मतलब अध्ययन। जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। इसका जनक कौन है? अरस्तु। और पुस्तक को कौन सा लिखा है? हिस्टोरिया एनिमिलियम। ठीक है ना। आज हम आगे बात करें इसके बारे में। क्या देखिए, आज हम बात करें जीव विज्ञान का। जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान जो शब्द दिया था, शब्द जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था? लेमार्क एवं ट्रेवेरेनस। ठीक है, लेमार्क एवं ट्रेवेरेनस। लेमार्क एवं ट्रेवेरेनस हो जाएगा। लेमार्क कहां का था? फ्रांस। लेमार्क था फ्रांस का और ट्रेवेरेनस था जर्मनी का। ये क्या हो रहा है? हाँ, क्या बोले थे? जीव विज्ञान का जनक है अरस्तु, लेकिन जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था? लेमार्क एवं ट्रेवेरेनस। लेमार्क कहाँ का है? फ्रांस। ट्रेवेरेनस जर्मनी। और हम आप लोगों को ट्रिक बताए थे, आस पास। आस पास। एस है अफला, हाँ अफलातून। और एस है सुकरात। एस से सुकरात। और पी से क्या हो जाएगा? प्लूटो। ठीक है, प्लूटो। और एस है अरस्तु। एस हो जाएगा अरस्तु। और एस है सिकंदर। तो क्या आ जाएगा? सिकंदर का गुरु कौन है? अरस्तु। सिकंदर का गुरु अरस्तु। अरस्तु गुरु प्लूटो। प्लूटो गुरु सुकरात। सुकरात का गुरु अफलातून। ठीक है ना। और ये जो अरस्तु था 500 जीव जंतुओं पर क्या किया था? उस पर अध्ययन किया था। इस तरह थियोफ्रेस्टस ने भी 500 पेड़ पौधों क्या किया था? अध्ययन किया था। उससे अधिक ही किया था। तो अरस्तु भी 500 जीव जंतुओं पर क्या किया था? अध्ययन किया था। ठीक है ना। आगे देखते हैं। अभी हम आगे बात करें जीव विज्ञान का। जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? जो बायोलॉजी है इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक कौन सा है? हाँ, बोटनी और जूलॉजी। जूलॉजी और बोटनी। जूलॉजी और बोटनी। जूलॉजी हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान। और आगे बताइए तो इसका बोटनी का वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। तो जूलॉजी बोलते हैं जंतु विज्ञान। इसमें हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? जंतु के बारे में। और वनस्पति विज्ञान में वनस्पति बारे में क्या करना है? अध्ययन करना है। अब बताइए, जंतु विज्ञान का जन्म किसे कहा जाता है? अरस्तु को। किसे कहा जाता है? अरस्तु को। और जीव विज्ञान का भी जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। और वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस। फ्रेस्टस। अब बताइए, इसने कौन सा पुस्तक लिखा था? थियोफ्रेस्टस ने हिस्टोरिया प्लांटेनम। कहा कि पौधा, पेड़ पौधा हम बोलते हैं प्लांट। ठीक है ना। हिस्टोरिया प्लांटेनम। हिस्टोरिया
प्लांटेनम। और अरस्तु ने हिस्टोरिया एनिमिलियम। देखिए जंतु मतलब जानवर, एनिमल, एनिमिलियम, हिस्टोरिया एनिमिलियम, इसका हो जाएगा हिस्टोरिया प्लांटेनम। ठीक है ना। हाँ, तो इस चैप्टर में बात करने वाले हैं, इसमें हम बात करने वाले कोशिका के बारे में। ठीक है ना। इसमें हम बात करने वाले कोशिका अर्थात सेल, कोशिका। अब बताइए आप लोग कि सेल का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। और इसी हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका विज्ञान। यदि हम बात करें कोशिका का, सबसे पहले कोशिका का खोज किसने किया था? कोशिका का खोज किसने किया था? ये क्या था? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 में। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किसका खोज किया था? कोशिका। लेकिन कोशिका कौन सा था? जीवित की मृत था? मृत था। किसका खोज हुआ था? मृत कोशिका खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट हुक ने जो मृत कोशिका खोज किया था, किस कोशिका से? कॉर्क कोशिका से। कॉर्क कोशिका की सहायता से किया था। कॉर्क कोशिका की सहायता से क्या, किसका खोज किया था? मृत कोशिका का। अब हम आगे बात करें, इसने एक पुस्तक लिखा था, रॉबर्ट हुक ने पुस्तक लिखा था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, उसका नाम क्या है? द माइक्रोग्राफिया। द माइक्रोग्राफिया, ये पता होगा आप लोगों को। द माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? रॉबर्ट हुक। किसने लिखा है? रॉबर्ट हुक। आदि हम बात करें जीवित कोशिका खोज, जीवित कोशिका का खोज किसने किया है? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक ने किया है। कब किया था? 1674 ईस्वी में ल्यूवेन हॉक ने जीवित कोशिका क्या किया था? खोज किया था। यदि मृत कोशिका बोलेगा तो हुक, और इसे हॉक हो जाएगा। आया समझ में? तो मृत कोशिका खोज किसने किया है? रॉबर्ट हुक ने। और जीवित कोशिका खोज ल्यूवेन हॉक ने। तो मृत कोशिका खोज हुआ था 1665 और जीवित कोशिका खोज हुआ था 1674 ईस्वी में। आदि हम बात करें कि जंतु विज्ञान का, जंतु कोशिका, समझिए, जंतु कोशिका का सर्वप्रथम खोज किसने किया था? जंतु कोशिका का सर्वप्रथम खोज किसने किया था? वो भी किया था ल्यूवेन हॉक। अभी हम बात करें आरबीसी का खोज, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी प्लेटलेट होता है ना ब्लड में, आरबीसी का खोज किसने किया था? हाँ, ये भी क्या था? ल्यूवेन हॉक। अभी हम आगे बात करें शुक्राणु, नर युग्मक क्या होता है? नर युग्मक, जिसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? मेल गैमेट। नर युग्मक क्या है? शुक्राणु। शुक्राणु का भी खोज किसने किया था? शुक्राणु का भी खोज किया था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है ना। अभी बात किया जाए सूक्ष्म विज्ञान का पिता, सूक्ष्म विज्ञान का पिता, सूक्ष्म विज्ञान का पिता कौन है? ल्यूवेनहॉक। और कभी कभी ऑप्शन में ल्यूवेनहॉक नहीं रहता, क्या रहता है? लुईस पास्चर। हाँ, तो समझिए, सबसे पहले हम बात किया यहाँ पे कि सेल, कोशिका की हम बात कर रहे हैं। सेल का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। और खोज रॉबर्ट हुक कब किया था? 1665 ईस्वी में। और किसकी सहायता से? कॉर्क की सहायता से, वो भी मृत कोशिका। यदि हम बात करें जीवित कोशिका खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक। लेकिन ये जो पुस्तक लिखा है द माइक्रोग्राफिया, किसका है? रॉबर्ट हुक का। रॉबर्ट हुक के द्वारा पुस्तक लिखा गया, उसका नाम क्या है? द माइक्रोग्राफिया। और जीवित कोशिका का खोज किसने किया? ल्यूवेनहॉक। कब किया था? 1674। और जंतु कोशिका खोज ल्यूवेनहॉक। आरबीसी खोज ल्यूवेनहॉक। और नर युग्मक जो शुक्राणु, इसका भी खोज किसने किया है? ल्यूवेनहॉक। और सूक्ष्म विज्ञान का पिता, हाँ, यदि ल्यूवेनहॉक ऑप्शन में ना रहे क्या रहेगा? लुईस पास्चर रहेगा, क्योंकि इसका भी योगदान बहुत है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में। चलिए आगे चलते हैं। यदि हम आगे देखें,
आदि हम कोशिका को देखें, कोशिका, तो कोशिका का सिद्धांत, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन, स्लाइडेन एवं स्वान ने, स्लाइडेन एवं स्वान, स्लाइडेन एवं स्वान ने, ठीक है ना। यदि आपसे पूछा जाए कोशिका का सिद्धांत किसने बोला था? जो मनुष्य का शरीर है, जो शरीर की कोशिकाएं होता है, जो शरीर होता है एक ही कोशिका से बना होता है। जैसे मान लो जीव का कोशिका अलग है, नाक का अलग है, कान का अलग है, सबका काम क्या क्या है? अलग अलग बांटा हुआ है। वही है, सबसे पहली बार कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान। अब बात करते हैं माइक्रोस्कोप का। एक माइक्रोस्कोप का खोज हुआ था जो इलेक्ट्रॉन को भी जूम करके देख सकता था, मतलब इतना जूम होता था, इलेक्ट्रॉन को भी देखा जा सकता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया था? ई क्या था? नॉल एवं इरस्का, पूरा नाम है एम नॉल, नॉल, नॉल एवं इरस्का ने, ई रस्का। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया है? बोलिए नॉल एवं इरस्का ने, ठीक है ना। यदि हम बात करें दुनिया का सबसे छोटा कोशिका, दुनिया का, हम दुनिया की बात कर रहे हैं, दुनिया का सबसे छोटा कोशिका किसका है? यह माइकोप्लाज्मा गैलसेप्टिकम, ठीक है ना। पूरा नाम है माइकोप्लाज्मा गैलसेप्टिकम। तो माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा गैलसेप्टिकम, ठीक है ना। तो दुनिया का सबसे छोटा कोशिका हुआ। आज हम बात करें दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका, बताइए। शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा, शुतुरमुर्ग का अंडा, अंडा कितना केजी होता है? लगभग 2 केजी, 2 केजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो दुनिया का सबसे छोटा कोशिका क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा। और दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा कितना केजी होता है? 2 केजी का। यदि हम आगे बात करें शरीर में, अब बात करते हैं शरीर में, शरीर में, मानव शरीर में सबसे बड़ा कोशिका बताइए। मानव शरीर में सबसे बड़ा कोशिका तो स्त्री के अंडाणु, अंडाणु हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओवम, ठीक है ना। तो मानव शरीर में पूछेगा तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? अंडाणु। और दुनिया को बोलेगा तो शुतुरमुर्ग का अंडा। आदि हम बात करें शरीर में सबसे छोटा कोशिका, सबसे छोटा कोशिका क्या है? शुक्राणु। क्या हो जाएगा? नरयुग्मक शुक्राणु, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? एस्पर्म। क्या बोलते हैं? एस्पर्म बोलते हैं। कुछ चमकता नहीं है ना वो, ये बल्ब से यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे। तो समझ गया यहाँ पे। फिर से रिपीट कर लेते हैं सिद्धांत। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान। और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया था? नॉल एवं इरस्का। और दुनिया का सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा। तो दुनिया का तो बंद कर दीजिए ना, वो ये सही है, यहां लगा दीजिए चार्ज में, ये पीछे। यहाँ पे क्या बोल रहे थे? तो सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज नॉल एवं इरस्का। और दुनिया का सबसे छोटा कोशिका किसका हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा गैलसेप्टिकम। और दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, कितना केजी होता है? 2 केजी। और शरीर में सबसे बड़ा कोशिका अंडाणु, और सबसे छोटा कोशिका शुक्राणु हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आइए चलिए आगे देखते हैं और कोशिका के बारे में। देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, ये आपका हुआ एनिमल सेल और यहाँ पे प्लांट सेल। यहाँ देखिए एनिमल सेल का मतलब हुआ जंतु कोशिका,
जंतु कोशिका हो जाएगा। और अब इधर बात करें, यहां पादप कोशिका, पादप कोशिका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जंतु कोशिका जो होता है, देखिए कैसा होता है, गोल, लगभग क्या है, गोल है। और पादप कोशिका चकोर होता है। पहला तो ये हो गया, जंतु कोशिका गोल होता है और पादप कोशिका कैसा होता है, चकोर होता है। दूसरा देखिए, यदि हम बात करें इसका राजधानी का, जंतु कोशिका में राजधानी बहुत छोटा होता है, मतलब समझ लीजिए अनुपस्थित होता है, नहीं के बराबर होता है। और पादप कोशिका का राजधानी क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। और जंतु कोशिका क्या होता है, इसका कोशिका चल होता है, चल कोशिका है, मतलब चलते रहते हैं हम सब, ठीक है ना। लेकिन यदि बात करें पादप कोशिका कैसा होता है, अचल, उछलता नहीं है। और यदि हम आगे देखें तो जंतु कोशिका में जो हो जाएगा, इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है, जो क्या करता है, कोशिका विभाजन। जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम क्या होता है, पाया जाता है। इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है, मतलब तारक का पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। अब बात आता है, अच्छा ठीक है, तो विभाजन कैसे होता है, तो आगे हम उत्तक में पढ़ेंगे, विभज्योत उत्तक, उसका काम होता है विभाजन करना, ठीक है ना। यदि हम बात करें न्यूक्लियस, जो केंद्रक होता है, दोनों में पाया जाता है, इधर भी देखिए पाया जाता है और यहां भी पाया जाता है। और इसके अंदर देखिए ऊपर क्या होता है, जंतु कोशिका में ऊपर होता है झिल्ली, कोशिका झिल्ली होता है, इसके ऊपर भी कोशिका झिल्ली, लेकिन एक्स्ट्रा क्या आता है, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति यहां पाया जाता है। यहां देखिए, यहां पे कोशिका भित्ति। तो जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली तो होता है, लेकिन कोशिका भित्ति नहीं होता है। लेकिन पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली भी होता है और कोशिका भित्ति भी होता है, ठीक है ना। क्या उसको हम लोग क्या है, ठंडी लगता है कपड़ा पहन लेते हैं, होता है ना, लेकिन उन लोगों में ऐसा मतलब जो होता है पादप कोशिका में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, इसीलिए नेचुरली वहां पे दिया गया है, मतलब कोशिका भित्ति। उसके बाद जो है, अभी हम आगे देखें, सेल मेम्ब्रेन, उसी को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, बोलते हैं कोशिका झिल्ली को, इधर भी पाया जाता है और इधर भी पाया जाता है। लेकिन सेल वाल, जिसे हम कोशिका भित्ति बोलते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। आगे देखिए, आगे है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है, कहने का मतलब जंतु कोशिका में पाया जाता है और पादप कोशिका में भी पाया जाता है। और अगला क्या है, साइटोप्लाज्म, जो कोशिका द्रव होता है, कोशिका के अंदर जो पाया जाता है द्रव, उसे क्या कहते हैं, कोशिका द्रव बोलते हैं। और केंद्रक के अंदर जो रहता है केंद्रिका द्रव, जब दोनों मिल जाता है क्या बोलते हैं उसको, जीव द्रव। कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव जो मिल जाता है उसको बोलते हैं हम जीव द्रव। और सेल वाल तो हो गया, और क्लोरोप्लास्ट, सेल वाल हो गया मतलब कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक, और वैक्यूल्स मतलब राजधानी, ये तीनों पादप कोशिका में पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। यदि हम इसको देखें, देखिए यहाँ पे यदि हम बात करें जंतु कोशिका, बताते जाइएगा, जंतु कोशिका, कोशिका एक तरफ, पादप कोशिका, पादप कोशिका, इधर मंत्र बताइए, बताइए जंतु कोशिका, क्या हम लोगों में जो है कोशिका भित्ति पाया जाता है, तो हम लोगों में जो होता है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है, तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है। अभी हम बात करें क्लोरोप्लास्ट का, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे, तो क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में बोलते हैं हरित लवक, हरित लवक बोलते हैं। तो हम लोगों में हरित लवक नहीं होते, हम लोगों में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया था, लेकिन इधर पादप कोशिका में पाया जाता है, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है क्लोरोफिल। पेड़ पौधा हरा किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। और हम लोगों में ये चीजें नहीं पाया जाता, यदि हम लोगों में पाया जाता है, हम लोग मतलब यहाँ पढ़ने की कोई जरूरी नहीं था, खाना मिल ही जाता, ठीक है ना। छत पे जाते हैं, धूप लगाते हैं, उधर से प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता, खाना अपने आप बन जाता। लेकिन हम लोग में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ये किस में पाया जाता है, पेड़ पौधा में। इसीलिए क्या होता है, ये हो गया स्वपोषी, इसमें खुद भोजन बन जाता है, मतलब किसी दूसरे डिपेंड नहीं है, इसीलिए बोलेंगे स्वपोषी। और हम सब जो है क्या होता है, जीव जंतुओं पर और पेड़ पौधों क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं, इसलिए क्या बोले हम
क्या बोलेंगे, परपोषी बोलेंगे, परपोषी। और यदि हम बात करें हम लोगों की कोशिका, हम लोगों की कोशिका क्या रहता है, चल कोशिका बोल सकते हैं, चलते रहता है। लेकिन पादप कोशिका क्या हो जाएगा, अचल हो जाएगा, अचल। समझ रहे हैं। यदि हम बात करें राजधानी का, हम लोगों में राजधानी, राजधानी बहुत छोटा होता है। क्या होता है, बहुत छोटा, मतलब ना के बराबर होता है, बहुत छोटा, बहुत छोटा। लेकिन यदि हम बात करें पादप कोशिका का, इसका राजधानी क्या होता है, राजधानी जिसको हम इंग्लिश बोलते हैं वैक्यूल्स, ठीक है ना, राजधानी बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। यदि हम आगे बात करें सेंट्रोसोम का, सेंट्रोसोम समझते हैं, तारक काय, जो कोशिका विभाजन करने का काम करता है, तारक। क्या तारक का हम लोगों में पाया जाता है, हम लोगों में तारक का अर्थात सेंट्रोसोम पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है, मतलब सेल डिवीजन हम लोगों में पाया जाता है। लेकिन पेड़ पौधा में हम लोग में पाया जाएगा, पेड़ पौधा जो होता है उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, उसमें उसके लिए क्या स्पेशल डिविजियोत उत्तक है, ठीक है ना। यदि हम आगे बात करें, हम लोगों में लाइसोसोम पाया जाता है, तो हम लोगों की कोशिका में लाइसोसोम, लाइसोसोम पाया जाता है। लेकिन पेड़ पौधा जो कोशिका होती है उसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, तो समझ रहे हैं। बताइए जी लवक है, लवक जो होता है जिसको हम प्लास्टिक बोलते हैं, लवक, लवक कितने प्रकार के होते हैं, लवक 3 प्रकार का होता है। एक वर्णी लवक, वर्णी लवक, और एक क्या होता है अवर्णी लवक, अवर्णी लवक, और साथ साथ एक क्या होता है, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, मतलब हरित लवक बोल सकते हैं हिंदी में, मतलब ये हो गया क्लोरोप्लास्ट, समझ रहे ना, ऐसा समझ लीजिए वर्णी लवक, अवर्णी लवक और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। आदि में इसके बारे में बात करें, वर्णी, वर्णी मतलब क्या, देखिए वर्ण में आ रहा है वर्ण, रंग, फूल और जो फल होता है वो देखेंगे अलग अलग, जो फल होता है अलग अलग रंग का होता है, ये कौन प्रदान करता है, यही वर्णी लवक। और अवर्णी, अ मतलब नहीं, वर्ण रंग नहीं। अब बताइए पेड़ पौधा कैसा, कौन सा ऐसा जहां पे सबका रंग एक ही टाइप का रहता है, वो हो जाएगा आपका जड़, ठीक है ना। जड़ में पाया जाता है अवर्णी, जहां पर रंग नहीं होता। और क्लोरोप्लास्ट ये होता है पत्ता में खास करके, ताकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहां होता है, किस भाग में होता है, पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट वाले भाग में होता है। और इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, पेड़ पौधा हरा किसके कारण होता है, क्लोरोफिल। और उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, नहीं वो नहीं पाया जाएगा, मैग्नीशियम पाया जाता है, तत्व हम बोल रहे हैं, तो मैग्नीशियम तत्व पाया जाएगा। क्या तक समझ गए, कोई दिक्कत, ठीक है आगे चलते हैं। एक बात और, कोशिका भित्ति नहीं लिखे हैं, क्या हम लोगों में जो है कोशिका भित्ति पाया जाएगा, लिखे हैं, ओ तो लिखे हैं। चलिए आगे चलते हैं। बताइए हम लोगों के शरीर का संरचनात्मक, संरचनात्मक एवं एवं क्रियात्मक, क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका है, कोशिका। ज्यादा स्पीड नहीं है ना, क्या कि ऐसे हम बोलना चाहिए ना, ऐसे हम पढ़ाए थे इसलिए थोड़ा फास्ट खींचे थे। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, कल से आराम से लेंगे, आज पहला क्लास था, ठीक है ना। तो हम लोगों के शरीर का संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चर और फंक्शनल क्रियात्मक, जो हम लोगों के शरीर का संरचना हुआ किससे हुआ, कोशिका से। और जितना भी काम हम करते हैं, जैसे लिख भी रहे हैं, ये हाथ की कोशिका लिख रहा है, तो क्रियात्मक इकाई क्या होता है, कोशिका। और कोशिका मिलने के बाद क्या बन जाता है, अंग। जिस तरह हम बताए थे ईट, ईट जब मिलता है दीवार बनता है, दीवार बनने के बाद एक रूम बनता है, और रूम बनता है क्या बनता है, घर का निर्माण होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार हम लोगों के शरीर का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका। कोशिका मिलता है क्या बन जाता है, अंग, अंग मिलता है तो अंग तंत्र, और अंग तंत्र मिलता है क्या बन जाता है, शरीर, ठीक है ना। तो कोशिका मिलता है तो अंग, सॉरी उत्तक बनेगा, उत्तक क्या बनेगा, उत्तक, उत्तक मिले क्या बनेगा, अंग,
अंग मिलेगा तो अंगतंत्र, और अंगतंत्र मिलने के बाद क्या बन जाता है, शरीर बन जाता है। अब हम आगे बात करें कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, सेल वॉल, सेल वॉल बोलेंगे, ठीक है ना। अब हम इसका बात करें, कोशिका भित्ति में का जो काम होता है कैसा होता है, पहले बताइए सजीव होता है कि निर्जीव होता है। ये आपका निर्जीव हो जाएगा। कोशिका भित्ति जो होता है निर्जीव होता है। ये पेड़ पौधा क्या करता है, इसका काम क्या होता है, पेड़ पौधा में सुरक्षा प्रदान करना। पेड़ पौधा में इसका काम होता है सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना। यदि हम बात करें पेड़ पौधा जो कोशिका भित्ति होती है, पेड़ पौधा में जो कोशिका भित्ति होता है वो किसका बना होता है, ये बना होता है सेल्यूलोज का, सेल्यूलोज का बना होता है। और यदि हम बात करें जो कवक होता है, कवक की कोशिका भित्ति किसका बना होता है, कवक की कोशिका भित्ति किसका बना होता है, काइटिन, किसका हो जाएगा, काइटिन का हो जाएगा। और यदि हम बात करें जीवाणु का कोशिका भित्ति किसका बना होता है, जीवाणु का कोशिका भित्ति किसका बना होता है, तो पेप्टिडोग्लाइकिन, लाइकन हो जाएगा, पेप्टिडोग लाइकन का हो जाएगा। समझ गया। तो हम क्या बोल रहे थे, कोशिका भित्ति जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं निर्जीव होता है, ये सुरक्षा प्रदान करता है। और पेड़ पौधा में जो कोशिका भित्ति होता है सेल्यूलोज का बना होता है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है, और जीवाणु का कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, और जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी हो जाएगा, बैक्टीरियोलॉजी। समझ गया ना। तो ठीक है, इतना ही रहने दें, आज पहला क्लास था इसीलिए इतना ही रहने देते हैं। कल जो आप लोग भी, यदि आप लोगों को अच्छा क्लास लगा तो दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि कल से सही से जुड़ पाए, ठीक है ना। चलिए।